जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 24वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 185 पर। गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी बीमारी तनाव ही है। यह मानसिक तनाव ही कई नई बीमारियों को जन्म देता है। यह तनाव बाहर से दूर नहीं किया जा सकता है और इस तनाव को भीतर से दूर करने के लिए ईश्वर को मानना एक आसान मार्ग है, पर यह मानना अनुभूति पर आधारित होना चाहिए। और सभी ईश्वर के रूप है, सभी बिजली के खंभे हैं। कोई खंभा श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है, सभी समान है। ये धारणाएं होनी आवश्यक है। ईश्वर का अस्तित्व होने की धारणा हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती है। मैं अकेला हूँ, यह एहसास ही मनुष्य को कमजोर और भयभीत कर देता है। कई लोग जो आत्महत्या करते हैं, वे पहले अपने आप को समाज से अलग करते हैं, फिर परिवार से अपने आप को अलग करते हैं और फिर अपने शरीर को ही समाप्त कर लेते हैं। आत्महत्या भी मानसिक तनाव की चरम सीमा पार हो जाने का नतीजा ही है। प्रत्येक मनुष्य में अच्छे और खराब दोनों गुण समान रूप से ही पाए जाते हैं। जिन्हें जैसी सामूहिकता मिलती है, वैसे वह विकसित होता है। सामूहिकता का प्रभाव सामान्यतः शारीरिक स्तर पर पड़ता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं या जिन लोगों के करीब हम रहते हैं, वे लोग जैसे होंगे, उनके विचारों का प्रभाव हमारे भीतर के गुणों पर पड़ेगा। अगर हमारे संपर्क में अच्छे लोग होंगे तो अच्छा पड़ेगा और बुरे लोग होंगे तो बुरा पड़ेगा। यानी हम सामान्यतः आसपास के लोगों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए देखा गया है, प्रायः ठंड के दिनों में सामान्य लोग में डिप्रेशन और निराशा हताशा के विचार अधिक होते हैं। इसीलिए आत्महत्याएं भी इन्हीं दिनों में अधिक होती है। 15 से 35 साल की उम्र में ही अधिकतर आत्महत्याएं विश्व में होती है। यह सब सामूहिक मानसिक तनाव का ही परिणाम है और इस उम्र के लोगों की मानसिकता कमजोर होती है। इसीलिए इसी उम्र के लोग इससे प्रभावित होते हैं। ऐसी उम्र के लोगों को अगर अच्छी मानसिकता वाले लोगों का साथ मिले, अच्छी मानसिकता वाले लोगों का सानिध्य मिले, तो इन लोगों की मानसिक स्थिति बदल भी सकती है। कई बार तो देखा गया है कि बालक एक हीन भावना लेकर ही पैदा होता है और फिर जीवन भर उस बालक के ऊपर हीन भावना हावी रहती है। मैं लोगों की तुलना में कमजोर हूँ, यह हीन भावना लिए होता है। यह वास्तव में ऐसा कमजोर नहीं होता, पर मैं कमजोर हूँ ऐसा वह मानता है। जब कोई मनुष्य अपना अस्तित्व समेट लेता है, छोटा कर लेता है, तो उसके भीतर की हीन भावना प्रबल हो जाती है। हमारे भारत देश में गर्म जलवायु होने के कारण यह भावना ही अधिक पाई जाती है। इसीलिए एक अच्छी सामूहिकता में रहना हमारी भौगोलिक आवश्यकता भी है। एक बच्चा जन्म से ही हीन भावना लेकर तब पैदा होता है जब उसकी अपनी माँ ही उसे पसंद नहीं करती है। उसकी माँ आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारण से गर्भधारण नहीं चाहती, फिर भी वह गर्भवती हो जाती है। फिर इस अनचाही गर्भधारणा से जो बच्चा पैदा होता है, वह बच्चा जन्म से ही एक हीन भावना लेकर पैदा होता है। जब हम अच्छे सामूहिकता में रहते हैं तो अच्छे विचारों का प्रभाव हम पर पड़ता है। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में आवश्यक नहीं कि हमें सदैव अच्छी मानसिकता वाली सामूहिकता मिले, लेकिन हम अपने चित्त से तो अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ ही सकते हैं। लेकिन एक बड़ी सकारात्मक सामूहिकता पर चित्त रखना कठिन हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में इसका मार्ग निकाला गया है। वह है गुरु। पहला, गुरु शरीर तो एक ही होता है और दूसरा वह हमारे पास का होता है, इसीलिए उस पर चित्त रखना आसान होता है। और यद्यपि वह एक ही शरीर होता है, पर वह लाखों लोगों की सामूहिकता के साथ जुड़ा होता है। वह एक माध्यम ही होता है। उस माध्यम पर चित्त रखकर हम लाखों सकारात्मक लोगों की सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम चित्त से लाखों सकारात्मक लोगों से जुड़ेंगे तो हमारा अपना
खुद का अस्तित्व भी छोटा हो जाएगा और मैं अकेला हूँ यह भाव भी नहीं रहेगा। और जब हम अकेलापन ही महसूस नहीं करेंगे तो भले ही हमारे में कोई हीन भावना हो, हम वह महसूस नहीं करेंगे और वास्तव में मैं और मेरा का अहंकार, इसका ही दूसरा पहलू हीन भावना है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रतिक्रिया सदैव विरुद्ध दिशा में होती है। एक ओर की अति सदैव दूसरी ओर की अति के लिए कारण बनती है। इसीलिए कोई भी अति की स्थिति अच्छी नहीं होती है। सदैव मध्य में रहना उपयुक्त होता है। मध्य में संतुलन में एक संतुलित सामूहिकता से रहा जा सकता है और संतुलित सामूहिकता में रहने का मार्ग गुरु है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। पर प्रायः देखा गया है कि गुरु के जीवन काल में लोग उनसे कम ही जुड़ पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे जुड़ने नहीं देता है। गुरु के देहावसान के बाद वे गुरु ही परमात्मा के रूप में माने जाते हैं और उस परमात्मा के माध्यम के प्रति समर्पित होना आसान हो जाता है। जिन्हें हम भगवान मानते हैं वे भी अपने समय के गुरु ही थे। इस प्रकार ईश्वर को मानो या न मानो, इसका दैनिक जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। पर मानने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि मानने से जीवन आसान हो जाता है। जीवन में बुरा समय भी कब बीत गया इसका पता भी नहीं चलता है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति से सामना करने की हम में हिम्मत रहती है। मैं अकेला नहीं हूँ यह भाव रहता है और जीवन बहुत सुखी हो जाता है। मनुष्य ने अधिकतर दुख स्वयं ने ही बुलाए होते हैं। यह मिलना ही चाहिए, यह मेरे पास नहीं है, यह होना ही चाहिए क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। ऐसा सोचकर मनुष्य अपने आप को दुखी कर लेता है और इसके विरुद्ध जो मनुष्य किसी सामूहिकता से जुड़ा होता है वह कभी भी ऐसा अट्टहास नहीं रखता कि ऐसा होना ही चाहिए, यह मिलना ही चाहिए। वह सदैव सोचता है हुआ तो गुरु की इच्छा, नहीं हुआ तो गुरु की इच्छा। वह प्रत्येक परिस्थिति को गुरु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है। वास्तव में गुरु रूपी माध्यम तो एक निमित्त है। वह स्वीकार कर लेना सीख जाता है और जो स्वीकार करना सीख जाता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वह प्रत्येक परिस्थिति में रहना और प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकारना अपना स्वभाव बना लेता है। यह स्वभाव जिसका हो गया उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है। मनुष्य को परिस्थिति को स्वीकार करना नहीं आता है, यही समस्या है। एक बार स्वीकार करना आ गया तो एक समाधान प्राप्त हो जाता है और यह समाधान ही उसे एक मानसिक शांति प्रदान करता है। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए समाधान अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को मानना न मानना अपनी निजी भावना है, लेकिन मानते हैं तो हमारा जीवन आसान व सुखमय होता है। मैंने तो लगा कि पत्नी सो गई है। मैंने कहा सो गई हो क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं सो नहीं रही थी। सुनते सुनते एकदम निर्विचारता की स्थिति में चली गई और ध्यान लग गया था। उसमें से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। वास्तव में जब आप बोलते हो तो लगता है मानो आपके माध्यम से आपके गुरु ही बोल रहे हैं। आज मुझे सुनते सुनते भी कई गुरुओं के दर्शन हुए जिन्हें मैंने जीवन में कभी देखा भी नहीं था। वे कौन थे मालूम नहीं, पर आपको भी उनके साथ देखा था। मैंने कहा जब मैं बोलने लग जाता हूँ तब मुझे समय का ध्यान नहीं रहता है। मेरे भीतर से ही एक प्रवाह सा निकलने लग जाता है और वह प्रवाह ही बह निकलता है। वह प्रवाह कभी न खत्म होने वाला अथांग सागर के साथ जुड़ा होता है, तो वह प्रवाह इतना बड़ा अखंड रहता है कि वह बहता ही रहता है। मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो और मैं बोलता ही रहता हूँ। पत्नी बोली आज का आपका बोलना तो टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने जैसा था। एक एक शब्द इतना चुन चुन कर बोल रहे थे।
वे किसी सुंदर माला में पिरोए गए फूलों की तरह एक के बाद एक निश्चित श्रृंखला के तहत ही बाहर आ रहे थे। सदैव पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा शब्द और अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा, सचमुच इतना अच्छा बोल रहा था या तुम मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए बोल रही हो? वह बोली, मैं ध्यान में से बाहर आई थी और मैंने केवल अपनी अनुभूति बताई थी जो सत्य ही थी। मैंने कहा, यह सब मैंने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर अनुभूति से पाया है। प्रकरण 4। माता पिता का जीवन। तब 2 दिन हो गए थे। हमारे घर पर मेरे माता और पिता आए थे। वे जब आते थे तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, तब रिटायर हो गए थे। उनकी अपनी मोटरसाइकिल थी, उसी से वे घूमते रहते थे। पिताजी दिखते थे कि वे खुश है, पर वास्तव में वे भीतर से मेरे कारण दुखी ही थे। मैं ही उनकी कमजोर कड़ी था। वे संबंध बनाए रखते थे और सदैव समझाने का प्रयास करते रहते थे। वे भी उनके स्थान पर ठीक ही थे। मैं उनका इकलौता लड़का था, बाकी तीनों लड़कियां थी। वह इकलौता काफी पढ़ा लिखा था। उस समय मास्टर डिग्री तक पढ़ना काफी माना जाता था। अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वह सब छोड़कर मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चला। वहीं उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वे सदैव समझाने के लिए आते थे, लेकिन जाते समय दुखी होकर ही जाते थे, क्योंकि वे अपनी बात समझा नहीं पाते थे। मेरी माँ बहुत कम बोलती थी। वह कहती थी, वह पढ़ा लिखा है, समझदार है, विद्वान है, सारी दुनिया का ज्ञान उसे है। वह हमसे भी अधिक ज्ञानी है, तो हम भला उसे कैसे समझा सकते हैं? उसने जो किया होगा वह सोच समझ कर ही किया होगा। उसकी पत्नी भी उसका साथ दे रही है। वह अब अकेला नहीं है, वे दोनों हैं। वे दोनों मिलकर ही कर रहे हैं, तो अब हम क्या बोले? इसीलिए वह प्रायः कम बोलती थी। वह घर का काम और बच्चों का ध्यान रखना, ये ही कार्य वह अधिक करती। पर पिताजी सदैव समझाते रहते थे। वे मुझसे ज्यादा ही लगाव महसूस करते थे, इसीलिए बोलते रहते थे। मेरे पिता मैट्रिक पास थे और माँ ने मैट्रिक करके शिक्षिका बनने की ट्रेनिंग भी ली हुई थी। पिताजी की तनख्वाह पर घर नहीं चल रहा था, इसीलिए मेरे नाना नानी ने मेरी माँ से शादी के बाद मैट्रिक करवाई, शिक्षिका बनने का अभ्यास क्रम करवाया। मेरी माँ वर्धा में श्री विनोबा भावे की संस्था से श्री गांधी जी की संस्था से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन में माँ के साथ श्री विनोबा जी के आश्रम में जाता था। वे उनके कमरे में ही बैठे रहते थे। एक हरे रंग की टोपी और चश्मा पहनकर सब देखते रहते थे। मैंने भी उन्हें पास से देखा है, पर मैंने कभी बात नहीं की। मेरे भीतर उनके लिए भय युक्त आदर था। उनका पवनार आश्रम वर्धा में था। माँ की पढ़ाई के कारण मेरा बचपन मेरे नाना नानी के साथ ही अधिक बीता था, क्योंकि वे ही मुझे संभालते थे। मेरी माँ गुरु मार्गी थी। उसके गुरु सेगांव के श्री गजानन महाराज थे। अकोला महाराष्ट्र के पास उनका आश्रम था। मैं मेरी माँ और मौसी के साथ कई बार वहां जाता था। वहां पर प्रसाद के रूप में जो खाना मिलता था वह आज भी मुझे याद है। एक पत्तल पर एक बड़ी रोटी मिलती थी, उसी पर चावल दाल, एक सब्जी और साथ में बूंदी का एक लड्डू मिलता था। लेकिन प्रसाद लेकर बाहर निकलते समय वहां कपाल पर जो कुमकुम लगाते थे वह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह कपाल पर लगाया गया कुमकुम सदैव खाने में गिरता था। मेरी माँ सदैव श्री राम जय जय राम का जाप करती थी। एक कॉपी रहती थी, वह उसमें वह मंत्र लिखकर काशी भेजती थी। एक बैंक, जिन्हें बोलचाल में राम नाम बैंक कहा जाता है, उसमें केवल उन सब कॉपियों का हिसाब रखा जाता था। वे लोग उन कॉपियों के पन्नों के छोटे छोटे टुकड़े करके आटे में मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर गंगा नदी में मछलियों को खिला देते थे। मेरी माँ का अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण था।
वह कहती थी, मेरा और मेरे परिवार का अहित मेरे गुरु कभी होने ही नहीं देंगे। लड़के ने यह जो मार्ग चुना है वह भी उन्हीं की प्रेरणा से चुना होगा। वे कभी कहती थी, मैंने इसके जन्म के पहले उनसे प्रार्थना की थी, जो भी मेरा पहला लड़का होगा उसे मैं आपके कार्य में, आपकी सेवा में लगा दूंगी। पर बाद में कोई लड़का ही नहीं हुआ। इकलौता लड़का गुरु के आश्रम में कैसे भेजे, ऐसा सोचकर पुत्र मोह के कारण उनके आश्रम नहीं भेजा, तो अब उन्होंने ही इसे यह गुरु मार्ग की प्रेरणा देकर ले लिया। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, वे एक मार्ग है। उस मार्ग पर चलने वाले और चलाने वाले सब एक ही है। मेरी माँ अपने गुरु महाराज को ही परमेश्वर मानती थी। इसी कारण मैं उन्हें भगवान समझता था। इसी कारण जब से मैंने होश संभाला तभी से मुझे गुरु ही भगवान लगते थे। भगवान सदैव दूर के प्रतीत होते थे और गुरु पास के लगते थे। उसका भी एक कारण था। मेरे नाना जी ने भी श्री गजानन महाराज को देखा था। उन्होंने उन्हें नागपुर में एक सरकारी नल पर सड़क पर पानी पीते हुए देखा था। यह बताई हुई घटना मेरे बाल मन पर प्रभाव डाल गई कि उन्हें देखा है, ऐसे भी लोग अभी इस दुनिया में हैं। जबकि भगवान को देखा हुआ है, ऐसा कहने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला था। यानी गुरु सच में होते हैं और भगवान काल्पनिक होंगे, ऐसी एक बात मेरे बाल मन में बैठ गई थी। मेरी माँ दास बोध नाम का ग्रंथ सदैव साथ रखती थी, उसे वह पढ़ती रहती थी। वास्तव में वह उसे पढ़ती कम थी, उसके किसी श्लोक को पढ़कर उसी पर चिंतन व मनन करती थी। मैं कभी कभी कहता भी था कि तुझे तो तसल्ली होनी चाहिए कि तेरे श्री रामदास स्वामी दासबोध के रचयिता ने शादी नहीं करनी है, इसीलिए विवाह के मंडप से ही पलायन किया था। और मैं शादी और बच्चे होने के बाद पत्नी की सहमति से गुरुदेव के साथ गया। तो उनके तो गुण गाती है, पर मुझे वही करने पर गालियां देती है, भला बुरा कहती है। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? वह बोली, वे मेरे लड़के नहीं थे ना, तू है, इसीलिए तुझे कहती हूँ। तू मेरा लड़का है, इसीलिए मुझे तेरी चिंता है। मेरी माँ मेरे पिताजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी। जो कुछ बोलना होता वह अकेले में ही बोलती थी। वह मेरी पत्नी को भी कुछ नहीं बोलती थी। मेरी माँ की सहानुभूति मेरी पत्नी से थी। बेचारी घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, नौकरी भी करती है, जो भी परिस्थिति है उसका सामना कर रही है। कभी रोती नहीं है, जब देखो सदैव हंसती रहती है, खुशी रहती है। दूसरा, मेरी पत्नी अपनी माँ से या मेरी माँ से इस विषय में कभी कुछ बात नहीं करती थी। मेरे पिताजी घर के खर्चे कैसे चलते हैं, तनख्वाह कितनी मिलती है, इन सब की पूछताछ करते रहते थे। वैसे घर में दाल रोटी की तो कोई कमी नहीं थी। पत्नी के स्कूल में होने के कारण बच्चों की शिक्षा का भी खर्च नहीं था और न ही उन्हें स्कूल में भर्ती कराने का तनाव होता था। लेकिन बचत कुछ भी नहीं होती थी। बड़ी कठिनाई से ही घर का गुजारा चलता था। पत्नी की बचत, यानी जो निश्चित राशि तनख्वाह से ही कटकर कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होती थी, वही बचत थी। कभी कभी तो उसमें से भी पैसे निकालने पड़ते थे, लेकिन घर में पैसों को लेकर कभी तनाव नहीं होता था। हमारे घर की आमदनी भले ही कम थी, पर एक तो हमारी आवश्यकताएं कम थी और दूसरा भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए भविष्य के खर्चों के लिए कभी तनाव नहीं रखते थे। इस महीने कैसे खर्च चलेगा उतना ही देखते थे। बाहर कहीं आना जाना भी नहीं था, कोई बाहरी खर्च भी नहीं थे। महीने का आखिरी सप्ताह बड़ी कठिनाई में ही बीतता था, फिर भी सब चल रहा था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।